आईजीएच की वार्डन है वो आती है, आईजीएच हॉस्टल में आती है और छात्रों को डराया और धमकाया जाता है। यहाँ पे मस्जिद भी है और मंदिर भी है, तो मस्जिद में अगर कोई जाता है तो वहाँ जाने से रोकने के लिए, मंदिर में अगर कोई छात्रा जाती है तो उसको कहा जाता है कि आप माफी ना मांगें। रात के 11 बजे छात्राओं को अपने कमरों से बाहर निकाला जाता है। अपनी अनियमितताओं को लेकर बार बार चर्चा में रहने वाला मध्य प्रदेश का बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है। कारण है यहां पर पढ़ने वाली विद्यार्थी, यहां पर हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को मंदिर जाने से रोक लगाना। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर छात्राओं को मंदिर जाने के लिए अब अनुमति पत्र की आवश्यकता होगी, जिसके चलते विद्यार्थी परिषद द्वारा आज राजधानी भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कैंपस में रामधुन का आयोजन किया गया है। वहीं छात्राओं ने कई प्रकार के आरोप लगाते हुए कहा है कि वार्डन सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण कर रही है। वार्डन हमेशा, इससे पहले भी इस प्रकार की गतिविधियां विश्वविद्यालय में हो चुकी हैं। हॉस्टल की जिम्मेदारी है छात्राओं की, हम मानते हैं। इस जिम्मेदारी को समझते हुए हमने रजिस्ट्रार सर को, वार्डन को, सभी को ये बात का अच्छे से इन्फॉर्म कर दिया गया था कि 15 मिनट छात्राएं देर से आएंगी। यहाँ तक कि छात्राओं की मंदिर से लेकर हॉस्टल तक पहुँचने की व्यवस्थाएं कराई गई थी। जब हम लोगों ने पहुँचा के आते तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात के 11 बजे छात्राओं को उनके कमरों से बाहर निकाला जाता है। इस बार लिखित में मांगा गया, लिख के एप्लीकेशन मांगी गई कि आगे से नहीं करेंगे। ये तक कहा गया कि अगर आपको अब ऐसे कोई धार्मिक आयोजन में जाना है तो आपको लिख के देना पड़ेगा। रात के 11 बजे दूसरी जो वार्डन है, निवेदिता की वार्डन है, और जो आईजीएच की वार्डन है वो आती है, आईजीएच हॉस्टल में आती है और छात्रों को डराया और धमकाया जाता है। बदतमीजी की गई, छात्राओं के साथ बदतमीजी की गई और उनसे लिखित में माफीनामा लिखवाया गया कि आज के बाद यदि विदाउट परमिशन वो जाती है, किसी भंडारे में जाती है, सुंदरकांड में जाती है, तो आपको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। इस कैंपस में मंदिर भी है और मस्जिद भी है। छात्राओं को मंदिर जाने में विश्वविद्यालय प्रशासन को परेशानी है, लेकिन वहीं पर मस्जिद बनी हुई है, इसी प्रांगण में मस्जिद है। उसमें आप देखेंगे पुराने भोपाल से भी और जो समाज है, दूसरे समाज के लोग उस मंदिर में, मस्जिद में इबादत करने आते हैं। बाहर से लोग अनावश्यक, जिनका महाविद्यालय में प्रवेश नहीं है, अनाधिकृत लोग आते हैं। उनसे छात्राओं को सबसे बड़ी असुरक्षा है। यहाँ पे मस्जिद भी है और मंदिर भी है, तो मस्जिद में अगर कोई जाता है तो वहाँ जाने से रोकने के लिए, मंदिर में अगर कोई छात्रा जाती है तो उसको कहा जाता है कि आप माफी ना मांगें। वहीं विश्वविद्यालय की चीफ वार्डन का ये कहना है कि हम छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि से ये फैसला लेते हैं और अगर वो अपने छात्रावास में लेट आती हैं तो उन्हें हिदायत दी जाती है। तो वहीं छात्राओं का ये आरोप है कि विश्वविद्यालय के अंदर, विश्वविद्यालय परिसर में मंदिर भी है और मस्जिद भी है, लेकिन मंदिर के अंदर अगर छात्राएं लेट होती हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो वहीं मस्जिद में शुक्रवार के दिन भोपाल शहर के आसपास से भी लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और नमाज अदा करने आते हैं और नमाज अदा की जाती है, लेकिन उससे वार्डन को किसी भी तरह की असुरक्षित महसूस नहीं होती। यहाँ का रूल ये है, कट ऑफ सर्दियों में 7:30 बजे रहता है, ठीक है। 7:30 तक कट ऑफ होता है, तो बच्चियों को उस टाइम तक हॉस्टल में एंट्री करना होता है। तो प्रॉपर जो है वो तरीका ये है कि जब आप हॉस्टल में रहे हैं तो हमको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। लेकिन अगर उसमें बच्चियाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर देंगी तो हमारा फर्ज बनता क्या है कि हम उनको कॉल पर इन्फॉर्म करें, बच्चियाँ कॉल पर फोन करें। जब बच्चियाँ आए 8 बजे तो उनसे बच्चों को समझाई दी गई मेट्रन और वार्डन के द्वारा। ये रामधुन का एक ही मकसद है कि विश्वविद्यालय के कुलपति एवं समस्त कर्मचारी, इंक्लूडिंग चीफ वार्डन, जिनकी ये स्थितियां हैं, जिनके निर्देश पे सारी चीजें हुई हैं, उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे और इस प्रकार की स्थितियां कैंपस में निर्मित ना हो, कैंपस समरसतापूर्ण चले। सभी को अपनी धार्मिक स्थितियों के लिए आजादी है, हमारा फंडामेंटल राइट है। धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक गतिविधियों को रोककर छात्रों की सर्वांगीण विकास को रोका जा रहा है और इनमें धार्मिक आधार पर भेदभाव हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। कि विश्वविद्यालय प्रशासन कान खोलकर सुन ले, आज शांतिपूर्वक रामधुन की जा रही है। अगर यह भेदभाव नहीं रोका तो आगे आंदोलन का स्वरूप बड़ा होगा, जिसका जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन होगा।
एक तरफ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं का प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है, तो वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। लेकिन विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं का ये कहना है कि हम लगातार मस्जिद की वजह से और अनैतिक गतिविधियों की वजह से, असामाजिक तत्वों की वजह से असुरक्षित हैं। लेकिन साहब प्रशासन का इस बात पर चुप्पी साधना बहुत कुछ कहता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।